जो कि मुन्ना से मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से अब राज्यसभा के सांसद। उनके कान के बिल्कुल पास से 2 गोली निकलकर पीछे जाता है। इसी तरह पुलिस इनाम भी घोषित की थी। जी हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश को रांची के बिजली विभाग में ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई, लेकिन वो नौकरी छोड़कर पटना लौटे और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि मुन्ना से मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। नीतीश कुमार 20 साल तक बिहार की गद्दी पर राज किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र जब भी आएगा तो बदलते हुए बिहार का जिक्र आएगा, और बदलते हुए बिहार का जिक्र आएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र जरूर आएगा। यहां तक कि हमारे जैसे युवा जो कि बचपन से सिर्फ और सिर्फ बिहार में अगर मुख्यमंत्री का नाम हमने सुना है तो नीतीश कुमार का ही नाम सुना है, लेकिन आज वो नाम बदल गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है और अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। चलिए आज हम उन्हीं के 20 साल की जर्नी के बारे में बात करते हैं। कैसे नीतीश कुमार मुन्ना से मुख्यमंत्री बने और अब मुख्यमंत्री से राज्यसभा के सांसद बने। कैसे नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से बाहर एक अलग नेता की छवि बनकर निकले हैं। कैसे नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोका। कैसे नीतीश कुमार ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को यह बताया कि बिहार की गद्दी पर काबिज वही रहेगा जो बिहार के बारे में सोचेगा, ना कि किसी के परिवार के बारे में सोचेगा। आज उन्हीं के बारे में हम कुछ बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके 20 साल की पूरी जर्नी जो है उसके बारे में क्या कुछ उन्होंने किया वो हम आपको बताएंगे। नीतीश कुमार मार्च 1951 में पटना के बख्तियारपुर में पैदा हुए। 4 भाई बहनों में नीतीश सबसे छोटे थे। घर में सभी उन्हें प्यार से मुन्ना बुलाते थे। पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य और कांग्रेसी नेता थे। मां परमेश्वरी देवी खेती और घर संभालती थी। 1952 में राम लखन चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के लिए तारकेश्वरी सिन्हा और विधानसभा के लिए लाल बहादुर शास्त्री की बहन सुंदरी देवी को टिकट मिला। इससे राम लखन सिंह मन में कांग्रेस से हमेशा के लिए छिटक गए। पिता की ये सोच का असर नीतीश पर भी पड़ा। 10वीं में अच्छे नंबर आए तो परिवार ने नीतीश को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई के लिए पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भेज दिया। कॉलेज में नीतीश कुमार यूनाइटेड स्टूडेंट फ्रंट से जुड़ गए, जो कृष्ण वल्लभ सहायक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोलियां चला दी, तभी उनके कान के बिल्कुल पास से 2 गोली निकलकर पीछे जा धंसी। इसी तरह सभी कॉलेज बस चलाने के लिए आंदोलन किए तो कभी छात्रों की दूसरी समस्या पर पूरे कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया। 1972 में नीतीश ने बिहार अभियंत्र महाविद्यालय स्टूडेंट यूनियन बनाई और इसके वो पहले अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार पर पुलिस इनाम भी घोषित की थी। जी हाँ, पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश को रांची के बिजली विभाग में ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई, लेकिन वो नौकरी छोड़कर पटना लौटे और जेपी आंदोलन से जुड़ गए। संपूर्ण क्रांति के लिए जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से 1 साल के लिए कॉलेज बाइकॉट पर आंदोलन से जुड़ने की अपील की। अरुण सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार एंड राइज ऑफ बिहार में लिखते हैं कि नीतीश पटना यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों से बात करते और उन्हें आंदोलन से जुड़ने के लिए मना देते। एक दिन तो उनकी वाइस चांसलर से भी बहस हो गई थी। जेपी अक्सर बैठकों में नीतीश का जिक्र करते। इमरजेंसी की घोषणा के बाद जेपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन नीतीश उन कुछ लोगों में थे जो अपने आप को बचाने में सफल हुए। इन लोगों का काम था छिपकर खबरें पहुंचाना, गांवों में जा जाकर लोगों को सरकार के खिलाफ एकजुट करना। नीतीश पर इनाम भी रखा गया। जून 1976 को उन्हें गिरफ्तार करने वाली 15 पुलिस वालों की टीम को 2750 रुपए का इनाम भी मिला। बेलछी नरसंहार की आरोपी से चुनाव हारे थे नीतीश कुमार।
9 महीने बाद जब नीतीश जेल से बाहर आए तो देश में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी थी। जून 1977 में बिहार विधानसभा भी चुनाव होने वाले थे। जनता पार्टी ने 26 साल नीतीश को नालंदा जिले की हरनौत सीट से टिकट दिया। नीतीश के खिलाफ कभी उनके साथी रहे भोला प्रसाद खड़े थे। चुनाव से 1 महीने पहले हरनौत से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेलछी में नरसंहार हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। इनमें से 8 दलित और 3 सोनार थे। 31 आरोपियों में ज्यादातर कुर्मी जाति के थे। हरनौत में कुर्मी जाति का दबदबा था। भोला रैलियों में आरोपी को बेगुनाह बताते, वहीं नीतीश कुमार ने पीड़ितों का साथ दिया, जिससे कुर्मी नाराज हो गए और 6000 वोटों से नीतीश की हार हुई। 1980 में फिर नीतीश ने हरनौत से चुनाव लड़ा और इस बार उनके सामने बेलछी नरसंहार के आरोपी अरुण कुमार सिंह निर्दलीय पर्चा भरे। नीतीश इस बार 5000 वोट से हार गए। 2 हार के बाद नीतीश चिड़चिड़े हो गए, सनकी हो चले। जब कभी घर आते तो खुद को और मित्रों को खोए रहते। पति पत्नी के बीच बहस होती, कलह तक बात चली जाती। वहीं दूसरी ओर लालू को सीएम बनाने में भी नीतीश कुमार का बड़ा हाथ रहा है। 1970 में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लॉ कॉलेज में लालू प्रसाद यादव महासचिव बने। इसी दौरान उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और 1972 में नीतीश के समर्थन से लालू छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने थे। जेपी आंदोलन के दौरान नीतीश और लालू के साथ कई जिलों का दौरा किए। एक बार दोनों गया में सभा कर रहे थे, तभी पुलिस आ गई और नीतीश और लालू दूर तक साथ भागे, एक ऊंची दीवार तक फांद के। तो देख सकते हैं, कल तक जो लालू का साथ दिया था नीतीश, वो एक वक्त पर नीतीश लालू के खिलाफ खड़े हो गए। कभी मोदी का साथ थामा तो कभी मोदी को भी उन्होंने छोड़ दिया। कभी मोदी के सामने झुक गए और आम जनता के बीच कहने लगे कि हम अब आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। पत्नी से उनके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नोक-झोंक हुई। कहते हैं नीतीश कुमार कि जब से उनकी पत्नी गई है तब से उनकी कमी उनकी जिंदगी में ज्यादा उन्हें महसूस हुई है। वहीं दूसरी ओर अब नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी है, अब राज्यसभा में चले गए हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के कार्यकाल को याद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिहार की जनता जब भी बिहार का जिक्र करेगी, बिहार के विकास का जिक्र करेगी, तो नीतीश कुमार का भी जिक्र जरूर करेगी।